हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे स्टॉक्स जो कि बिल्कुल जमीन से भी नीचे मैं कहूँगा है। तो रिवर्सल को समझने की कोशिश करेंगे इन स्टॉक्स के माध्यम से। और स्टॉक्स एट द बॉटम, बिल्कुल धरती से भी नीचे, देखिए समुद्र तल पे, इन स्टॉक्स से कुछ सीखेंगे, समझेंगे, अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, प्रोबेबिलिटी और मोमेंटम के बारे में सीखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी देना है और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। लर्निंग से टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर रहें, लर्निंग को प्रायोरिटी दें, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है। और डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट को अगर आप समझते हो तो देखिए यहाँ पे चीज़ें आपको एग्जीक्यूट करनी होती है। कोई आपको बताएगा नहीं कि यार अब निकलना है, तो ये चीज़ समझना है कि हाँ, कैसे चीज़ें आपकी जो आपने प्लान किया था उसके अगेंस्ट जा रही हैं, प्लान किया उसके अगेंस्ट जा रही है तो आपको उस टाइम पे निकलना भी है ना। टारगेट के पास जा रही है तो आपको निकलना, वहाँ पे भी निकलना है। तो वो सारी चीज़ें जो है डायनेमिक नेचर के हिसाब से आपको प्राइस एक्शन सीख के, समझ के, रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देके सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। स्टॉक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम एक स्टॉक जो कि बिल्कुल बॉटम पे पड़ा है, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। काफ़ी टाइम से इस स्टॉक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जरा देखिए, और बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ का, उधार मुक्त कंपनी। लेकिन ये कंपनी जो है लार्जेस्ट कैपेसिटी इन द वर्ल्ड अगर देखा जाए, क्लीन साइंस की अगर बात की जाए तो। लेकिन अगर इसको डिटेल में समझते, देखिए इसके प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ को आप देखिए, और कंसिस्टेंट प्रॉफिट, कंसिस्टेंट रेवेन्यू। लेकिन अगर प्राइस को देखोगे, आपको यार क्या जमीन पे गोते खा रहा है। जरा देखिए कितना परसेंट का फॉल, मतलब पीक से ये ऑलमोस्ट 54-55% नीचे, इतनी बड़ी गिरावट। लेकिन पिछले कुछ टाइम में कुछ बढ़िया बेहतरीन वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, जिससे लग रहा है कि हाँ, ये कुछ बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है। इस स्टॉक को हम अभी से नहीं बल्कि इस मूव से ट्रैक कर रहे हैं और इसके बेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, ये स्टॉक पहले तो धड़ाम करके गिरा, फिर धीरे धीरे इस गिरने की इंटेंसिटी कम हुई। इंटेंसिटी कम होते होते अब आपको देखने को मिल रहा होगा यार, अब ये जो है, जो गिरावट थम गई है और एक रेंज ये बना रहा है। एक रेंज में है कि नहीं, है देखिए एक रेंज बना रहा है। तो कभी भी ये रेंज जो है, ये रेंज थोड़ा लंबी भी चल सकती है, बट ये रेंज कभी भी अगर ब्रेक यहाँ पे होती तो हमारे लिए रेंज का ब्रेक, कंसोलिडेशन इसके इर्द गिर्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ के साथ मोमेंटम में आना। और इमोनिटी पिछली बार ऊपर जरूर गया था, लेकिन ये होल्ड नहीं कर पाया और रिजेक्शन करके फिर से बॉटम ऑफ द रेंज आ गया। इस बार फिर से कोशिश हो रही है, एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने की कोशिश हो रहा है, टॉप ऑफ द रेंज। और तो हमारे लिए टॉप ऑफ द रेंज इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद उम्मीद करेंगे कि हाँ, स्टॉक में कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिले। तो फिलहाल जो कंसोलिडेशन चल रही है, तो एक जो फॉल आया था उस फॉल के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, बॉटम ऑफ द रेंज एक रेंज बना रहा है, जो कि हाँ, आने वाले टाइम के लिए एक मैं कहूँगा कंसोलिडेट कर रहा है कि कभी भी इसमें एक पॉजिटिव सिचुएशन आके रेंज ब्रेक करके ये एक अपनी नई रफ्तार पकड़ सकता है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली चार्ट हमने देखा, आरएसआई देखा, एमएसीडी जस्ट मोमेंटम से नीचे अभी, और साथ के साथ डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैसी सिचुएशन है। बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली बार जो साइकिल स्टार्ट हुई थी, देखिए टॉप ऑफ द रेंज, फिर से एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होते हुए कंसोलिडेशन यहाँ पे। तो फिलहाल जो ये करेक्शन है, उम्मीद करेंगे कि थोड़ा ये करेक्शन रहे, फिर ये रिजॉल्व हो और फिर जाके ये एक जो है पॉजिटिविटी दे, एक उम्मीद यहाँ पे दे। देखिए तो उम्मीद ये लगाई जा रही है इससे। तो फिलहाल ये स्टॉक जो हम देख रहे हैं, बढ़िया वॉल्यूम पिछले कुछ टाइम में इसने बनाया है, जो कि ऐसा लग रहा है कि हाँ, कोई ना कोई यहाँ पे एक्यूमुलेशन एट द बॉटम चल रहा है। और कई बार क्या होता है कि एक्यूमुलेशन थोड़ा लंबा टाइम भी लेता है, इसीलिए तो रेंज बनती है। तो ये स्टॉक जो है काफ़ी जैसे जैसे अगर रेंज में रहेगा तो काफ़ी लोगों की रडार में रहेगा, काफ़ी बड़े बड़े फंड हाउसेस के रडार में इन जोन्स में रहता है। और धीरे धीरे करके जो स्मार्ट मनी है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट, आपको दिखेगा कि बॉटम ऑफ द रेंज में कहीं ना कहीं बड़े बड़े वॉल्यूम के टावर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये स्मार्ट मनी का प्रेजेंस दिखाता है। अब ये तो हमने एक स्टॉक देखा, एक और स्टॉक से समझते हैं, कुछ सीखते हैं। देखिए ये है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज का। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी को देखो, 6,800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और 139 का प्राइस। इस स्टॉक से भी कुछ सीखेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि हर स्टॉक हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, इस स्टॉक से हम सीखते हैं। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। इस स्टॉक से ध्यान रखना है, ये भी बिल्कुल ऐसे स्टॉक्स आपके सामने आए हैं जो बॉटम पड़े, बिल्कुल मैं कहूँगा बॉटम पे पड़े हुए हैं, डीप करेक्शन पे पड़े हुए हैं। ये स्टॉक देखिए
बिग फॉल, बिग जंप, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट हमने बार बार आपको कहा है। बिग फॉल के बाद अगर बिग जंप आ जाए तो समझ लेना अगला जो बिग करेक्शन है वो स्मार्ट मनी एक्युमुलेशन चल रहा होगा। देखिए, तो इसीलिए बिग फॉल के बाद जब भी बिग जंप आ जाए तो हमारा अगला काम होता है इस बिग करेक्शन को ध्यान से निहारना है, समझना है कब अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी, देखिए, बिग फॉल, बिग जंप, देन बिग करेक्शन, आप देख सकते हो। इसके हिसाब से, इसके कंटेक्स्ट के हिसाब से ये करेक्शन का टाइम ज़्यादा होगा। तो इसीलिए साथ में अगर मैं देखूं यहाँ पे अप्रैल के महीने में एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का वॉल्यूम भी मुझे देखने को मिला था, और उसी क्वालिटी का वॉल्यूम मुझे जून के महीने में देखने को मिल रहा है। तो इसको ज़रा और छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं। फिलहाल थोड़ा सा मोमेंटम से दूर है, मैं कोशिश करूंगा कि एमएसीडी सेंट्रल लाइन से ऊपर आए, तभी इस सिचुएशन को देखना है, समझना है, आगे इसमें कोई प्लानिंग करनी है। कब, अभी क्या है, बस निहारना है, क्योंकि एमएसीडी सेंट्रल लाइन से नीचे है तो जो हमारा ये बिग फॉल चल रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर इसको देखो आप, एक डाइवर्जेंस का सिचुएशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दो तरीके के डाइवर्जेंस यहाँ पे देखो ना, एक डाइवर्जेंस जो हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये ना, ये बिल्कुल लोअर लोज जरूर बना रहा है, लेकिन एक बिल्कुल हिडन डाइवर्जेंस आप देख रहे हो। तो एक पॉजिटिविटी की उम्मीद इससे, और फिलहाल जो उम्मीद है वो मोमेंटम में आने की वीकली पे, तो थोड़ा इंतज़ार, लेकिन बहुत जल्दी हम आपके सामने साथ के साथ प्राइस साइकिल का स्टार्ट होना, एक मोमेंटम, दूसरा प्राइस साइकिल। तो अब खींचते हैं लाइन खींचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लाइन खींच के समझने की कोशिश करेंगे। एक तो हमने बिल्कुल टॉप ऑफ द पीक को ये टच करते हुए लाइन ड्रॉ करी है, एक बॉटम पे एक एरिया जो हमारे ये लाइंस है इनको कवर करते हुए और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, देख रहे हो, तो हमारे लिए जो साइकिल स्टार्ट होगी यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है एक पॉजिटिव साइकिल का न्योता होगा डेली टाइम फ्रेम में, जो कि बहुत उम्मीद। और उसके बाद देखिए कहाँ ये लेवल और कहाँ ये पोटेंशियल, देख रहे हो ना, 150 और कहाँ ये 300, डबल पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक बिल्कुल अभी लाइमलाइट में नहीं है, अभी बिल्कुल भी लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन जब ये लाइमलाइट में आएंगे, जब इनमें रैलीज देखने को मिलेगी, तब मार्केट में लगेगा लोग यार ये लाइमलाइट में आ गए। पिछली साइकिल्स, बड़ी बड़ी साइकिल्स यहाँ पे बनी थी। देखिए, फिलहाल कुछ वॉल्यूम यहाँ हमें देखने को मिला था इस जोन में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्मार्ट मनी की प्रेजेंस को दिखा रहा है। तो स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी, दूसरा जो हमने स्टॉक अभी देखने समझने की कोशिश करी, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी। तो एक टेक्नोलॉजी, दो टेक्नोलॉजी, तो हमने ये दो स्टॉक्स को देखा और बिल्कुल जड़ पे, बॉटम पे पड़े हैं, और थोड़ा मोमेंटम का इंतजार रहेगा। और मोमेंटम आते ही इन स्टॉक्स पे स्मार्ट मनी का इंतजार। आप देख रहे हो कंसोलिडेशन जो चल रहा है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस सेक्शन देखिए। प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 2 पॉइंट सिस्टम हो, चाहे वो मोमेंटम हो, डाइवर्जेंस हो, एमएससीडी हो, काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। इसको देखे, समझे, सीखे, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।